5 साल के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने इस स्टेट को लेबर स्टेट में बदल दिया। अडानी में नौकरी के नाम पर 8,000 बेरोजगारों को यहाँ की नेत्री ने मुद्दा में पेड़ लगाया था कि हम अडानी को करेंगे और संख्यक भाई उसको वोट दिया है। सबसे ज्यादा लूट उसी के साथ हुआ। मदरसा में नौकरी के नाम पर 12 से 15 लाख रुपया लिया गया। मेरे समय में भी मदरसा में नौकरी होती थी, कोई बता दे कि 1 रुपया लगता था। आज जिसने आपको वोट दिया आपने उसी को लूटा। सभी जो कांग्रेस के दलाल है सब अभी 4 चक्का पर घूम रहे हैं। तो अंदाज लगा लीजिए आप, इसलिए भ्रष्टाचार के साथ तो समाज को बांटने का काम ये कांग्रेस करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महात्मा विधानसभा में जनता इसको पूर्ण समझ पाएगी। एक भी झारखंड में अफवाह पूरा नहीं हुआ। अफवाह के नाम पर आपने उसको बफुआ बना के छोड़ दिया गरीब। या हमने इस तरह का लूट नहीं देखा। कोई भी क्षेत्र हो, कोयला की तहसीलदारी करते, राशन कार्ड में डीलर से पैसा वसूली करते। एक डीलर 10 दिन नहीं बोल पाता है। क्या नहीं पता है क्या कितना कलेक्शन उठता है राशन कार्ड पे? गरीबों का हाथ खाते हैं। ये जनता देख नहीं मिलता। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी और इस वक्त हमारी सशक्त भारत टीम की जनमत यात्राएं भी चल रही है। और इस वक्त हम मौजूद है महागामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार भगत जी के। सबसे पहले आप देख रहे हैं सशक्त भारत, एक झारखंडी ठेठी पत्रकार की ओर से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, आदाब, नमस्कार। तो इस वक्त अभी हमारे ठीक दाहिनी तरफ भाजपा ने जिन्हें 6ठी बार महागामा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए वो हमारे ठीक बगल में मौजूद है। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपको लगातार 6ठी बार भाजपा ने महागामा विधानसभा क्षेत्र से इस चुनाव में प्रत्याशी बनाया, क्या कुछ कहेंगे? सच पूछिए तो मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश के उपाध्यक्ष के दायित्व में, और मेरा हो गया था कि अब 5 बार चुनाव लड़ लिया, अब कितना है। लेकिन जब पार्टी का सर्वे होने लगा, 3 सर्वे पार्टी की जो आम जनता के साथ, तीनों सर्वे में ये कहा गया कि अशोक भगत को यदि आप टिकट देते हैं तो महात्मा विधानसभा पूरा हो जाएगी। फिर कार्यकर्ताओं की राय ली गई। सारे कार्यकर्ता ने एक मुश्त से मांग किया कि नहीं अशोक भगत जी को ही हम लोग। तो पार्टी का जब निर्णय हो गया कि नहीं अब अशोक भगत को ही चुनाव लड़ाएंगे, तो मैं तैयार हो गया कि पार्टी का सिपाही वो कभी मना नहीं कर सकता किसी काम में। जब पार्टी ने मुझे जो भी काम दिया आज 25 साल, उस काम को मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूँ। तो संगठन का हूँ, संगठन के लिए हूँ, संगठन के लिए ही रहूँगा। तो पार्टी ने जो दायित्व दिया है कि आप चुनाव मैदान में जाइए, हम जाने के लिए भी गए, जनता से संपर्क करें, आने वाला समय। जब हमारी सशक्त भारत की टीम ने आपके क्षेत्र में एनालिसिस किया तो आपके पिताजी संघ की विचारधारा से बिलोंग करते थे, संघ के कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं और आपने भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य के रूप में भी उनके दायित्व का निर्वहन किया। आप एक व्यवसाय थे, व्यवसायी से भाजपा ने 1999 में आपको पहली टिकट दी और उस बार आपने चुनाव जीत दर्ज की। तो कहा जब व्यवसायी से लेकर के राजनीतिक तक का सफर कैसे रहा, आखिर व्यवसायी से लेकर के आप राजनीतिक तक कैसे पहुंचे? देखिए कि मेरी सबसे पहले मन में धारणा कर ली, मुझे 1975 याद है, छोटे थे, भारत में इमरजेंसी लगा हुआ था, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के था। मेरे घर में 5 संघ के लोग 1 से 1.5 महीना तक घर में थे कि कहाँ छुपे, क्योंकि सब यदि जेल चले जाते हैं तो काम कौन करेगा। तो 5 यहाँ पर स्वयंसेवक यहाँ बड़े अधिकारी थे, उनकी सेवा करना हमारा काम था। मेरा काम था कि पानी नहवा दो, खाना खिला दो और दिन भर खेलो दरवाजे के बाहर कि देखो कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है। बस यही ड्यूटी 1.5 महीना का हम लोग का था। संघ के संपर्क में बचपन से रहा और मन में कोई इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी।
उन्हें इसके पहले भी हमारे पिताजी को कई बार पार्टी लड़ाना चाहे, पार्टी ने बार बार मना किया कि नहीं, चुनाव मेरा पेशा नहीं है, मैं डॉक्टर का पेशा हूँ, लेकिन चुनाव पेशा नहीं है, हम विचारधारा से हम आपके साथ हैं। कुछ घटना ऐसी होगी, कैलाशपति मिश्र जी थे, उन्होंने पिताजी से कहा कि यदि आप नहीं लड़ते तो आप बेटे को दे दीजिएगा। तो मैं व्यवसाय करता था, लेकिन पार्टी ने जब कहा कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे कैलाशपति मिश्र जी, तो मुझे पटना बुलाया गया, पटना गया, बोला मागवा विधानसभा घूमे हो? हम कहे कि नहीं घूमे तो नहीं है, हम तो मागवा पसंद जानते हैं, चल के जाके घूमो, और जो काम है बिजनेस है, ये सोच लो कि यदि अब राजनीतिक जीवन में हम तुमको ले रहे हैं, मांग के लाए हैं, और इसलिए तुम अपना व्यावसायिक जीवन छोड़ दो। मेरा अच्छा खासा व्यवसाय था, कोई भ्रष्टाचार से जितना नहीं कमाया होगा उससे अच्छा व्यवसाय था मेरा, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में कूदे तो हमने सारे व्यवसाय को बंद कर दिया और एक अपना राजनीतिक जीवन जो होता है सेवा का क्षेत्र में हम काम करते रहे, जो आज तक काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है युवाओं को लेकर के, युवाओं की बेरोजगारी की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। हमारे राज्य में अगर देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों के पन्नों को अगर पलटेंगे तो युवाओं की बेरोजगारी की संख्या अधिक हो रही है। क्या लगता है जिस प्रकार से अभी उत्पाद पुलिस या झारखंड पुलिस सबकी आवेदन प्रक्रिया भराएगी और उत्पाद पुलिस की दौड़ हुई, कितने अभ्यर्थियों ने अपनी जान गंवाई, लगभग 15 संख्या उनकी पहुंच गई है। क्या लगता है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए, क्या लगता है भाजपा की सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए क्या अधिकार होगा, युवाओं को किस प्रकार से उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, उनको रोजगार मिलेगा? देखिए जो सच्चाई है, 5 साल के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस स्टेट को लेबर स्टेट में बदल दिया। क्या आप दूसरे जगह जाइए, काम कीजिए, 15,000 का लोहा जाके पीटिए गुजरात में, बस यही काम करने के लिए रह गया। क्योंकि 5 साल के अंदर एक भी इंडस्ट्री बैठा सरकार ने लाई हो तो आप बताइए। अडानी आया, आज वहाँ एक आर्थिक फ्लो हो गया, महागामा है, इसी आर्थिक फ्लो है, लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं बैठाई, एक भी माइंस को आपने, कोल माइंस को चालू नहीं होने दिया। ऊपर से आपने पत्थर उद्योग को लूट लिया, पहाड़ के पहाड़ आप लूट लिए। आपने बेरोजगारों से कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगार भी समझते थे कि ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन जब एक बार हवा किसी सरकार के खिलाफ में बहती है, थोड़े मत से हम पिछड़ गए। लेकिन 5 लाख की नौकरी की बात कहा, सबसे बड़ा बात क्या कि 1932 की बात कहा, मूलवासी की बात किया कि हम मूलवासी को नौकरी देंगे। अब 32 के खतियान को हम लागू करेंगे, क्या लागू किया? क्या हम भी तो मूलवासी हैं झारखंड के, हम खतियानी रैयत थे यहाँ के। क्या मुझे तकलीफ नहीं है कि आपने जो घोषणा किया कुछ, अब बाद में आपने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और कहाँ के लोगों को 4th ग्रेड पर बहाली करने का आपने निकाला। अभी चौकीदार की बहाली को आप देख लीजिए, इसमें उड़ीसा के लोग भर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग भर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग भर रहे हैं। तो अब क्या साहब, जब चौकीदार ऐसे पद पर बैठने के लिए आप बाहर के लोगों को फॉर्म भरवा रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप सारे जो नौकरी है उसको बेचना चाहते हैं। जेपीएससी का अध्यक्ष का पद आप खाली है, उसके मेंबर सिग्नेचर नहीं करते, उनके मेंबर जो जेएमएम के प्रवक्ता है, उनकी बहन है, सिग्नेचर नहीं हो रहा है फाइल पर, ताकि उस बेरोजगारों को नौकरी हम दे सके। इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर अभी तक माल पर्याय नहीं, माल पर्यायगा तब नौकरी, तब तक चुनाव आ गया। अब जनता सब देख रही है, बेरोजगार युवक सब देख रहा है। आपने कहा था नहीं बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आप खुद बताइए कि आप यही अडानी में नौकरी के नाम पर 8,000 बेरोजगारों को यहाँ की नेत्री ने मुद्दा में भीड़ लगाया था कि हम अडानी को घेरेंगे। फिर क्या क्या इन्होंने, अडानी का तो दरवाजा नहीं घेरा, आपने जाकर के DRDA में फॉर्म जमाने दे दिया। अब वो फॉर्म कहाँ चला गया? चनाचूर की दुकान पर कोई फॉर्म देखने वाला रहा, कोई फॉर्म क्या। और बाद में आपने क्या किया, अडानी के साथ समझौता किया और लगभग आप 10 करोड़ की ठेकेदारी उसके नाम पर दी। और इसलिए लिए कि अडानी में तो पेमेंट होता है, कोई घूस नहीं लगता है, लेकिन आपने यहाँ पर 20% का खेल कर दिया। तो जनता सब देख रही है कि आपका बोली, आपकी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोगों को इंसान नहीं समझते, आप केवल भाजपा के नाम पर लोगों को डराते हैं, भाजपा के नाम पर आप केवल डरा के कूट करना चाहते हैं।
लेकिन समय बदल चुका है, जनता जाग चुकी है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सब समाज हो, सभी समाज में आक्रोश है कि केवल इन्होंने ठगने का काम किया। अब 2-3 लोगों का यहाँ काम चला है, बुलबुल रहे, चलानी रहे, चाहे अलकतरा रहे, यही सब का नाम का चलता रहा और उसके अलावा कुछ मिला नहीं हाथ में। सबसे ज्यादा यदि लूट यदि इस राज्य में हुआ, जो अल्पसंख्यक भाई उसको वोट दिए हैं, सबसे ज्यादा लूट उसी के साथ हुआ। मदरसा में नौकरी के नाम पर 12 से 15 लाख रुपया लिया गया। मेरे समय में भी मदरसा में नौकरी होती थी, कोई बता दे कि 1 रुपया लगता था। आज जिसने आपको वोट दिया, आपने उसी को लूटा। आपने थाना में दलाली किया, थानादार को आप पैसा दे माध्यम से लूट शुरू किए। किसको किए? आप छोटे छोटे छोड़ दिए। कोयला के साइकिल वाले चलते हैं, उसका खून सूखता है साइकिल वाले का, आप उससे पैसा वसूल करके आपने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, आपने लूटा है महागवा विधानसभा क्षेत्र को। और महागवा विधानसभा की जनता इस बार बहुत जागृत है, सब एक एक चीज, छोटे छोटे चीजों को देख रही है। तो इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का लूट, कांग्रेस के अन्य खेल, चाहे देखिए आप सबसे बड़ा लूट शराब घोटाला में भी हुआ। यहाँ के मिनिस्टर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम 56 करोड़ का कमीशन। आप सोच सकते हैं क्या कि जब 56 करोड़ का कमीशन वो करता है तो नीचे उसके कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना लूटते होंगे। सभी जो कांग्रेस के दलाल है सब अभी 4 चक्का पर घूम रहे हैं, तो अंदाज लगा लीजिए आप। इसलिए भ्रष्टाचार के साथ समाज को बांटने का काम ये कांग्रेस करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महागवा विधानसभा में जनता इसको पूर्ण समर्थन देगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा सवाल, 21 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है। उन्होंने साहेबगंज के मोदी मैदान से जनसभा की शुरुआत की थी और कहा जाए तो बरहेट के भोगनाडीह से उन्होंने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा से माल्यार्पण कर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा था कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार अगर बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उल्टी तरह से उन्हें लटका कर उन्हें भगा दिया जाए। तो इस पर क्या लगता है कि भाजपा की अगर सरकार झारखंड में बनती है तो किस प्रकार से उस पर कार्रवाई? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, अमित शाह जी बोले हुए हैं और ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकुड़ हो, चाहे साहेबगंज हो, फोटोग्राफी बदली, चाहे लिट्टीपाड़ा की, चाहे बरेट का, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि इसका जो है यहाँ के मूल निवासी का उसका सर्वे होना चाहिए। ये सर्वे जब तक नहीं होगा तब तक कौन झारखंडी है ये कैसे पता चलेगा? हमको कोई बोलता है झारखंडी तो हमको तकलीफ होता है क्योंकि हम भी झारखंडी है। तो ये एक बार तय हो जाए कि इस राज्य के निवासी कौन है, ये होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। आपके पार्टी ने पंचप्राण घोषित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लाभुक जो घर बनाएंगे उनको मुफ्त में बालू देंगे। गोगो दीदी योजना के तहत अगर झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो हर महीने के 11 या 21 तारीख को 2100 रुपया झारखंड की महिलाओं और बहनों के खातों में जाए। क्या लगता है कि भाजपा की सरकार अगर बनेगी तो 100% महिलाओं और बहनों के खातों में पैसा जाएगा? आपको क्या लगता है नहीं जाएगा? मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ कि भाजपा सरकार पंचप्राण में अपनी योजना घोषित की। भारतीय जनता पार्टी ने राशन कार्ड की घोषणा किया जी, राशन देना शुरू किया कि नहीं? अभी तक घोषणा की 28 तक हम राशन देंगे, बंद क्या? भारतीय जनता ने घोषणा किया कि हम शौचालय के निर्माण करके महिलाओं को देंगे, दिया कि नहीं दिया? उज्ज्वला गैस योजना देंगे महिलाओं को, दिया न? महिला समूह बना के उसका आर्थिक विकास कर रहे हैं, किया न? आयुष्मान कार्ड योजना दिया, चल रहा है ना? पीएम किसान योजना आज तक 10 साल से बंद है क्या? इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर देता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व यदि कोई घोषणा कर देता है तो वो हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो कोई भी सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यही बेलबड्डा के मैदान पर उस समय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय मंत्री अध्यक्ष थे, इन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम 1 रुपया में चावल देंगे। क्या झारखंड में हमारी सरकार बनी तो हमने लागू किया कि नहीं किया? इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व को घोषणा किया, चाहे गोगो दीदी हो, चाहे नौकरी बेरोजगारों को भत्ता देने का मामला हो, क्योंकि बेरोजगारों का भत्ता देने का मामला तो जेएमएम में कांग्रेस ने भी किया था कि 5000 से 6000 रुपया देंगे, किसी को दिया क्या? पेट्रोल पर क्या कहा था? 25 रुपया लीटर सब्सिडी देंगे, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के बैठ गया, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था। अब बोर्ड कहाँ गायब हो गया पता नहीं, कितने को मिला कि 2 करोड़ हो गया, उसमें भी बंदर बाट हो गया, पैसे का नहीं पता।
आपने ग्रीन राशन कार्ड बनवाया 17 लाख कि हम महिला बनोगे जो छुटा है राशन कार्ड से हम उसको ग्रीन राशन कार्ड देंगे। ग्रीन राशन कार्ड तो दे दिया, अनाज कहाँ चला? 5 साल में एक बार या 2 बार है ना। तो आपकी कथनी और करनी में आप झूठ बोलते हैं। ये सरकार सरासर झूठ बोलती है। इन्होंने घोषणा किया कि हम धोती साड़ी शिबू सरल गुरु जी की योजना को लागू करेंगे, कहा था ना। तो 5 साल में 10 बार इसका बनता था ना धोती साड़ी, 3 बार दिया, 7 बार कहाँ चला गया? तो ये सरकार की एक एक बात को आप ले लीजिए, ये मूलवासी की सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है। गुरु जी, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है कांग्रेस की, ये 100% लुटेरी सरकार है। आप साहेबगंज चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, पहाड़ के पहाड़ खा के, अब कोई रॉयल्टी नहीं। जानते हैं कितना घोटाला हुआ अभी कोयला घोटाला के बारे में? सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। 1,20,000 करोड़ का केवल धनबाद में कोयला का घोटाला का अभी हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो जहाँ ये लूट खसोट है, ये झारखंड को कुछ तो कोई मतलब नहीं है यहाँ के लोगों से। यहाँ ये पैसा कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में सोना है, लेकिन हम गरीब हैं। मिट्टी को सोना को हम यहाँ डेवलप करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। एक अडानी आ गया तो वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बदल गई। किसी को कोई रोजगार मिल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कुछ तो कर रहा है, रोजी रोटी का साधन। लेकिन आपने एक भी माइंस झारखंड नहीं किया। और कहिएगा कि अबुआ राज, अबुआ राज, अबुआ राज के नाम पर आपने अबुआ आवास लाया। क्या किया आपने? 30,000 रुपये से 35,000 रुपया पैसा लिया, सबसे वसूल किया, उसमें भी खेल हुआ। 2 किस्त पैसा, 3 किस्त, एक भी झारखंड में अबुआ आवास पूरा नहीं हुआ। अबुआ के नाम पर आपने उसको बबुआ बना के छोड़ दिया गरीबों को। आज ढलाई का पैसा नहीं दे रहे, गरीब मर रहा है। और हम भी बनाए थे प्रधानमंत्री आवास अपने विधानसभा क्षेत्र में, 13,500 आवास बनाए थे। और डंके की चोट पर कहते हैं हमने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, हमने एक नजर से सबको आवाज दिया, आवास पूरा भी करवाते थे। उनके घर का जाके हम उद्घाटन करते थे, वीडियो जाता था, उद्घाटन करता था, क्योंकि हमारा दबाव रहता था कि गरीबों का घर जल्दी बने। लेकिन ऐसा इन लोगों ने किया नहीं। अब आवास के नाम पर बबुआ बना लिया, पैसा लिया, समेटा, पद का। आपके पार्टी के विकास के मुद्दे और आपके क्या कुछ खास मुद्दे होंगे इस महागमा विधानसभा? देखिए, मेरा मुद्दा कुछ नहीं, जनता जानती है। अशोक भगत घर का बच्चा बच्चा जानता है। अशोक भगत एक खुली किताब है। राजनीतिक जीवन काज करता हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ, गांव गांव का बच्चा भी जाता हूँ, कहता है अशोक भगत है। मेरे बारे में जो आपस में चर्चा करता हूँ, कैसा आदमी है, नहीं आदमी है। हारना जीतना जीवन का मकसद नहीं है। जीवन अपना कैसे राजनीतिक जीवन में हम लोगों के दिमाग तक पहुँचे रहे, केवल यही काम है कि उनसे मेरा प्रेम रहे, बरकरार रहे। जनता यदि सेवा देगी, विधानसभा में मौका, तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप महागमा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? आप चुनावी मैदान में हैं, भाजपा ने आपको 6ठी बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, क्या अपील करना चाहिए? जनता खुद उछल रही है कि हमने इस तरह का युद्ध नहीं देखा। कोई भी क्षेत्र हो, कोयला की तहसीलदारी करते हैं, राशन कार्ड में डीलर से पैसा वसूलदारी करते हैं। एक डीलर 10 से नहीं बोल पाता है, क्या नहीं पता है क्या कितना कलेक्शन उठता है राशन कार्ड से? गरीबों का हक खाते हैं। ये जनता देख नहीं रही क्या? हम जनता सब देख रही है। एक आपने मैया योजना क्या दिया, 1 महीना पैसा, 1 महीने में तो उसका 1,500 रुपया खर्चे करवा दिया। 500 रुपया ग्राम कर्मचारी लिया, जाति निवासी बनवाने का, 50 रुपया फॉर्म वाला लिया। उसके बाद मुखिया जी भी एवं मुर्गा दो ना टुकड़ा हो गया। 3 दिन दौड़ा बेचारा, 3 दिन महिलाएं दौड़ी, 3 दिन की मजदूरी गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 4.5 आना, जनता देख रही है। तो इस वक्त हमारे सामने से महागमा विधानसभा क्षेत्र से जिन्हें भाजपा ने लगातार 6ठी बार प्रत्याशी बनाया, अशोक कुमार भगत जी थे। हम ऐसे तमाम संथाल परगना के दौरे पर हमारी टीम की जनमत यात्राएं चल रही है। हम तमाम आपको पब्लिक ओपिनियन भी दिखाएंगे और तमाम से लेकर के हम प्रत्याशियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहे सच तक भारत, और कैमरे के पीछे योगेश है, हमें सीट